फ्रेंड्स, मैं रितिका, मेरे चैनल अच्छा वाला कॉलेज में आपका स्वागत है। तो चलिए एक अच्छी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है या मेडिकल फील्ड में जाना है और आपका बजट कम है या आपको डर है कि आप एमबीबीएस नहीं पढ़ पाएंगे या आपका नीट में स्कोर कम है, तो आपके पास और क्या ऑप्शन बचते हैं डॉक्टर बनने के लिए। दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए आपके पास कई और कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि BHMS, BDS, BAMS एटसेट्रा। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि BHMS क्या है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि BHMS क्या है। तो दोस्तों, BHMS की बात करें तो BHMS एक हॉलिस्टिक मेडिकल सिस्टम है, यानी कि इसमें आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम को देखकर मेडिसिन नहीं देते हैं। इसमें आप पेशेंट की मेंटल और सोशल कंडीशन को देखकर उन्हें मेडिसिन देते हैं, जिससे कि उनकी बीमारी अंदर से खत्म होती है, ऊपर से नहीं। ये एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम है जिसकी मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और ये प्रैक्टिस सिर्फ ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपके पास BHMS की UG डिग्री होना ज़रूरी है। होम्योपैथी वर्ल्ड के सबसे पुराने मेडिकल सिस्टम में से एक है। आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स होम्योपैथी मेडिकल सिस्टम की ओर आकर्षित हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल मेडिकल सिस्टम है और आजकल के साइड इफ़ेक्ट से भरी मेडिसिन से बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BHMS के लिए भी आपको सेम MBBS की तरह ही 12th में PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ज़रूरी है, जिसके साथ स्टूडेंट के PCB में 12th में 50% होने ज़रूरी है अगर वो जनरल है तो, और अगर स्टूडेंट SC, ST, OBC है तो उसके पास 12th में 40% होना मैंडेटरी है, जिसके लिए उनकी मिनिमम एज 17 होना ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोर्स ड्यूरेशन एंड एडमिशन क्राइटेरिया। BHMS की कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 5.5 ईयर है, जिसमें आपका 4.5 ईयर का एकेडमिक सेशन है और 1 ईयर की कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप है। यानी आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम खत्म होते ही आपको इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। BHMS कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जो कि नेशनल और स्टेट दोनों ही लेवल पर होते हैं, जैसे कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट नीट, बिहार विद्यापीठ कॉमन एंट्रांस टेस्ट, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रांस टेस्ट, केरला इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रांस टेस्ट। अब बात करते हैं BHMS कोर्स सिलेबस की। BHMS में आपको होम्योपैथी से जुड़ी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की ही स्टडी करवाई जाती है। BHMS कोर्स की एकेडमिक सेशन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका पहला पार्ट 1.5 ईयर का है और बाकी सभी सेशन की ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है। और ये रहे आपके सब्जेक्ट्स जो आपको पूरे कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। स्पेशलाइजेशन इन BHMS। अब बात करते हैं BHMS में आप किस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेशलाइजेशन यानी किसी भी कोर्स को एडवांस लेवल पर और भी ज़्यादा डिटेल में या उसमें मास्टर करने को स्पेशलाइजेशन कहते हैं। तो BHMS में आप होम्योपैथी फार्मेसी, होम्योपैथिक पीडियाट्रिक, होम्योपैथिक साइकेट्री, होम्योपैथिक स्किन स्पेशलिस्ट, होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, इन सभी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं PG कोर्सेज आफ्टर BHMS। तो ये रहे कुछ कोर्सेज जो आप BHMS कोर्स कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं। द बेस्ट कॉलेजेस फॉर BHMS। तो ये हैं कुछ बेस्ट कॉलेजेस BHMS कोर्स के लिए। नंबर 1, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। नंबर 2, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे। नंबर 3, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। नंबर 4, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। अगला टॉपिक है जॉब प्रोफाइल्स एंड एवरेज सैलरी। अब बात करते हैं BHMS कोर्स के बाद जॉब प्रोफाइल और उनकी सैलरी की। तो BHMS के बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट, टीचर और लेक्चरर बन सकते हैं। अब आपको BHMS के बारे में सभी जानकारी मिल चुकी है।
जैसे कि एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं BHMS के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स के कई सवाल होते हैं उनकी FAQ। पहला क्वेश्चन है कि क्या होम्योपैथी डॉक्टर एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? तो अगर होम्योपैथी डॉक्टर एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको फार्मेसी पढ़नी होगी। होम्योपैथी डॉक्टर BHMS कंप्लीट करने के बाद फार्माकोलॉजी में MD कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, क्या BHMS के लिए नीट ज़रूरी है? यस, BHMS डिग्री के लिए आपका MBBS की तरह ही इंडिया में नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन इज, क्या BHMS डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं? नो, BHMS डॉक्टर के पास सर्जरी करने के लिए लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए वो सर्जरी या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी BHMS से जुड़ी सभी जानकारियाँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन आवर चैनल एंड प्लीज़ डू विजिट आवर Instagram, Facebook page and website.